हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ठीक है, पहला हमने देखा था कल के क्लास में ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म मतलब पद का आधार पे, ठीक है, पद का आधार का मतलब ऐसे मान लेते हैं 2x + 4, इसमें टर्म कितना टर्म है? दो टर्म है, तो दो टर्म है इसमें देखो, तो टू टर्म होने के बाद हम लोग इसको क्या कहेंगे? द्विघात। कौन सा पॉलिनोमियल है? द्विघात है ये, टर्म के आधार पे कितना टर्म इसमें? टू टर्म है, तो टू टर्म के लिए क्या कहते हैं हम लोग? त्रिघाती कहते हैं, द्विघात, ठीक है, समझ में है ना? तो घात के आधार पे अलग और टर्म के आधार पे क्या होता है? अलग होता है। तो हमने टर्म के आधार पे देखा, अब इसमें क्या है? जो हमारा वर्गीकरण है बहुपद का वर्गीकरण, इसमें घात के आधार पे देखें, उसमें हम लोग देखे थे कि अगर एगो हो ऐसे 2x तो 1 टर्म का लाएगा, ठीक है। अगर मान लो ऐसे दे दे 2x + 3 दे दे तो कितना टर्म इसमें? 2 टर्म है, तब हम लोग 2 टर्म वाला कहेंगे। अगर ऐसे दे दे तो कितना टर्म है इसमें? 3 टर्म है, ठीक है। तो ये टर्म के आधार पे हमने देखा था। अभी हम लोग किसका देखेंगे? टर्म के अलावा हाँ, एक चीज और ध्यान रखेंगे इसमें, जैसे मान लेते हैं कभी कभी ऐसे देता है 2x + 4x + 5, बताइए इसमें कितना टर्म है? 2 टर्म है। क्यों? क्योंकि देखो ये 2x और 3x दोनों क्या है? एक जाति का है, और एक जाति के होने के कारण इसको 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6x + 5, 2 टर्म हो गया, ठीक है। तो तुम लोग क्वेश्चन में क्या पूछेगा? अलग अलग टर्म से पूछ सकता है। ऐसे मान लेते हैं ऐसे 5x + 6 + 4, ये मान लो दे दिया, तो क्या कहेंगे इसको? कितना टर्म है? 2 टर्म। क्यों? क्योंकि 5x तो हमारा पहले से है और 6 और 4 10। ऐसा नहीं समझ लेंगे हम लोग कि इसमें जो अलग अलग टर्म है 5, ये ऐसे डिवाइड है ना, थोड़ा मैं इसको इरेज कर देता हूँ। दूसरा देख लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं अभी हमने बताया 5x + 6 + 4 इस रूप में दिया हुआ है, ठीक है, इस रूप में दिया हुआ है। तो देखो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि 3 गो टर्म में क्या है? डिवाइड है, 3 टर्म में बटा हुआ है, समझे ना? तो 3 टर्म में बटा हुआ तो है, लेकिन ये क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, समझा ना? क्या है? अचर मान है। अचर मान होने के कारण ये दोनों क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, तो 6 और 4 10 दिख तो रहा है हमारे यहाँ, हमारे क्या दिख रहा है यहाँ पे कि 3 टर्म है, लेकिन ये कांस्टेंट मान होने के कारण ये दोनों क्या हो जाएंगे? 2 टर्म हो जाएंगे। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे क्या? एक घाती बहुपद का वर्गीकरण हम लोग दूसरा हम लोग देख रहे हैं। इसमें घात के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ठीक है, किसके? घात के आधार पे, किसके आधार पे? घात के आधार पे देख रहे हैं। घात के आधार पे पहला जो होता है एक घाती बहुपद, जिसको बोलते हैं हम लोग लीनियर पोलिनोमियल इंग्लिश में, वो इस रूप में होता है, जैसे 2x + 3y + 6। देखो इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, लेकिन इसका अधिकतम पावर कितना है? 1 है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? एक घाती बहुपद कहेंगे। दूसरा का 2x - 4, इसमें हम टर्म नहीं देखेंगे कि कितना टर्म में डिवाइडेड है, देखेंगे कि इसका मैक्सिमम पावर कितना है, दैट इज अ पॉइंट, समझे ना? इसका मैक्सिमम पावर कितना है, तो इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? एक घाती बहुपद कहेंगे, ठीक है। दूसरा √2, यहाँ ये नहीं रहेगा, ठीक है, √2 और x + 4, ठीक है, बात समझे ना? इस रूप में रहेगा, तो हम लोग क्या कहेंगे? एक घाती बहुपद करेंगे। इसका जनरल टर्म क्या होता है? x + b के फॉर्म का होना चाहिए। एक घाती बहुपद माने इसका अधिकतम पावर कितना होना चाहिए? 1। जैसे कि a = 0 भी नहीं होना चाहिए। अगर a = 0 दे दिया, जैसे मान लो कैसे दिया, x + 4 या a दे दिया 0, तो 0x + 4 हो गया। अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए a बराबर क्या ले लिए हम लोग? 0 ले लिए, ठीक है। a = 0 देते मतलब ये वैल्यू कितना हो जाएगा? पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। 0 मतलब ये बचेगा हमारा ये टर्म 4, और 4 क्या है? कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाएगा, अचर बहुपद कहलाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत?
ये हमने देखा। इस रूप के होना चाहिए a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तब उसको हम लोग एक घातीय बहुपद कहते हैं, एक्स प्लस बी के फॉर्म का होना चाहिए। कोई दिक्कत इतना समझ में आ गया? ठीक है, आगे दूसरा द्विघाती बहुपद किसको कहते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें क्या है, जिस पोलिनोमियल का मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर कितना हो, 2 हो, उसको हम लोग द्विघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे कि √2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब इसमें देखो, अगर इसको अगर ऐसे लिख दें √2 एक्स स्क्वायर, इस पर भी अंडर रूट चढ़ जाए, इसको थोड़ा ध्यान समझना। ठीक है, और कितना है 5x प्लस 3 दे दे, तो ध्यान रखो इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे क्या? क्यों? हाँ, क्यों? स्क्वायर के ऊपर भी क्या है? रूट है, तो स्क्वायर के ऊपर रूट है तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या तुम्हारा? 2x बचा, और ये 5x बचा, और ये 3 बचा। अब देखो टर्म है 3 गो, लेकिन ये दोनों क्या है? सिमिलर है। 2x प्लस 5x कितना हो जाएगा? 7x। अब बताओ 7x प्लस 3 ये कौन सा पोलिनोमियल है? इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर कितना है? 1 है। ठीक है, कितना है? 2 नहीं है, 1 है, इसलिए इसको एक घातीय बहुपद कहेंगे। लेकिन यही चीज वो ऐसे कर दे तो, अगर यहाँ से स्क्वायर हटा दे, मतलब यहाँ से रूट हटा दे, इस रूप में दे दे तो हमारा क्या होगा? तब ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। कोई दिक्कत? इस रूप में देना चाहिए, ध्यान रखो। कभी कभी बोर्ड में इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछता है, ऐसे देकर कैसे दे देगा? एक बताओ कौन सा पोलिनोमियल है, तो एक घातीय है। ठीक है, इसका मैक्सिमम नंबर कितना है? और का 1 हो जाएगा। इसको हटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका जनरल टर्म ऑफ इक्वेशन कितना होता है? तो एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी के फॉर्म का होना चाहिए, ए इज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। ठीक है, तीसरा त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल, यानी कि जिसका मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर कितना हो? 3 हो, दैट इज कॉल्ड द त्रिघाती बहुपद, यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। जैसे इस रूप का होना चाहिए, इस रूप का होना चाहिए। ठीक है, इसमें हमारा टर्म मायने नहीं रखता है। कोई दिक्कत? इट डजेंट मैटर आवर टर्म्स, हमारे टर्म्स इसमें मैटर नहीं करते हैं। क्या मैटर करता है? उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर कितना है। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर हमारा 3 हो, जिस भी पोलिनोमियल का मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर कितना हो? 3 हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? त्रिघाती बहुपद कहेंगे। कोई दिक्कत है बुआ? ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो इसका व्यापक रूप क्या होता है? ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहाँ a इज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। चौथा चतुर्घातीय बहुपद, जिसका मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर कितना होना चाहिए? 4, और उसमें एक चीज़ और है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर ऑफ 4 तो होना चाहिए, लेकिन इसमें टर्म मैंने नहीं रखता है। तो टर्म कितना? देखो इसमें टर्म कितना है? कौन टर्म है? कितना पद में बटा हुआ है? 2 पद में। इसमें कितना पद में बटा हुआ है? इसमें कितना पद में बटा हुआ है? मान लो इसको ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, कितना पद में बटा हुआ है? 3, 4, 5, 6 को पद में बटा हुआ है। इट डजंट मैटर, मैटर करता है कि इसका चतुर्घात में इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर कितना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर समझ में आया ना, यानी इसका घात कितना है। मतलब अगर ऐसे दे दें तब पर भी क्या होगा? चतुर्घातीय बहुपद होगा। ठीक है, इसका व्यापक रूप लिख लो। व्यापक रूप ऐसे होता है, ax का पावर 4, पावर मैक्सिमम पावर कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, x का पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx स्क्वायर प्लस d। ठीक है, a b c d, ये छूट गया, रुको, a b c dx प्लस ए कर दो, चलो ऐसे ही कर सकते हो, इस रूप का होना चाहिए। चलो जल्दी नोट डाउन करो, इसका मैं कुछ एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो लिख लेना, जहाँ ये भी लिख लेना, इसमें भी क्या होना चाहिए? a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत इसमें? चलो एग्जाम्पल लिख लो।
एग्जाम्पल लिख लो, कुछ होमवर्क दे दूंगा। अच्छा इसको ई भी कर लेना, एफ भी कर लेना, वो डेरिवेटिव उसको के भी कर सकते हैं ना, कोई एक कांस्टेंट वैल्यू रखना है हमें, ठीक है। तो के से इसको डिनोट कर देते हैं, अच्छा लगता है, इस रूप का होना चाहिए। चलो एग्जाम्पल लिख लो, जैसे 5x का पावर 4 ये भी हो जाएगा, 2x का पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर ये भी हो सकता है, या 3x का पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर ये भी हो सकता है, या उसमें 4 टर्म भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलो कुछ क्वेश्चन देता हूँ मैं, ठीक है। और आप लोग भी अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरा क्या करें, जितना भी क्वेश्चन मैं देता हूँ उसको बनाएं और बना करके कमेंट करें, ठीक है। मैं क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, बताना है कि ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ऑन द बेसिस ऑफ पावर मतलब कौन सा स्पेसी है, कौन सा पोलिनोमियल है, इसको बताना है। 2 नंबर 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5 2x प्लस 6 प्लस 3 2x प्लस 3x प्लस 6x प्लस 6 दिख रहा है, हो साफ साफ आ रहा है? हाँ ठीक है। चलो यही रहेगा, तुम लोग का क्वेश्चन यही रहेगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म दोनों बताना है, घात के आधार पे, घात के आधार पे बताना है, ठीक है, एवं किसके आधार पे, पद के आधार पे, दोनों बताना है। घात के आधार पे बताना है कि कौन सा पोलिनोमियल है, और पद के आधार पे बताना है कौन सा पोलिनोमियल है। कितना है, 1 2 3 4 5, 3 के बाद 4 5 6, और एक और कर दूँ क्या, कर देता हूँ लास्ट, है ना। चलो एक और क्वेश्चन हो, अब इतना आप लोग मुझे बनाएंगे और कमेंट करेंगे, ठीक है। चलो ऑफ कर दो।